स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का जो टॉपिक रनिंग में जो आप लोगों ने बताया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप बता रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ बेटा। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन, कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बेटा, और कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं बेटा सबसे पहला पॉइंट दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ठीक है, विच डील्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with the study of interconversion of chemical energy and electric energy. Interconversion of chemical energy and electrical energy. ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये बेटा एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और बेटा कैसे इलेक्ट्रिकल केमिकल में। अब आपको पता है बेटा अगर जब मैं इंटर कन्वर्जन की बात करूं तो अगर मैं कहूं कि भाई कैसे केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, जो केमिकल आपके पास एनर्जी है वो बेटा कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं बेटा वो होती है बेटा आप लोगों के पास दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो बेटा सेल आपके पास दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगी बेटा, ये जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी बहुत सारे नाम है बेटा, जैसे बेटा इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं बेटा। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इसी का बेटा जो दूसरा नाम होता है दैट इज़ वोल्टिक सेल। इसी का जो बेटा थर्ड नेम होता है दैट इज डैनियल सेल। तो ये सब बेटा आपके पास क्या है, ये बेटा सब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही नेम है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और बेटा अगर हम इसका उल्टा करें कि भैया इलेक्ट्रिकल को फिर केमिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, तो अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेटा, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ये जो बेटा डिवाइस होगी आपके पास इसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो बेटा इसी इंटर कन्वर्जन की स्टडी होती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम जो बात करते हैं बेटा वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, मतलब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम जो बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ उससे पहले बेटा कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में आप जान लो एक बार। इसमें बेटा मैं एक टर्म डिस्कस करूँगा जिसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर, ठीक है। वो बेटा मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है और एक्वस स्टेट में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस, विच डिसोशिएट इनटू आयंस
आइदर इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट, आइदर इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट एक वो सब्सटेंस है जो आयंस में टूट जाएगा, डिसोशिएट होने का मतलब बेटा टूट जाना। ठीक है, मोल्टन स्टेट में या बेटा एक्वा स्टेट में। अब आप कहोगे सर ये मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ मोल्टन स्टेट के बारे में, तो आपको पता है मोल्टन स्टेट का बेटा दूसरा नाम होता है दैट इज फ्यूज स्टेट। ये जो बेटा मोल्टन स्टेट है इसको हम बोल सकते हैं दैट इज फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल प्योर स्टेट है। अब ये होती क्या है, ठीक है, और एक्वा स्टेट क्या होता है, इनको बेटा मैं कंपेरेटिवली डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज एक्वा स्टेट। देखो बेटा, आप ऐसे समझो, मान लो बेटा मेरे पास NaCl है। ठीक है, NaCl को आपको ये भी पता है, NaCl को बेटा हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। बेटा जो NaCl है, मान लो बेटा आपको इस NaCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस NaCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो बेटा मैं क्या करूँ, मैं चाइना डिश लूँ और हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करूँ, तब भी बेटा ये NaCl आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये NaCl बिल्कुल प्योर है, मतलब ये जो लिक्विड फॉर्म में आया है यहाँ पे दो प्रकार के आयन है ओनली, या तो Na पॉजिटिव आयन है या बेटा Cl नेगेटिव आयन है। तो ये जो स्टेट कहलाएगी बेटा ये मोल्टन स्टेट है। दूसरी बेटा, अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि अगर मैं इस बेटा NaCl को अगर बेटा मैं वाटर में डिजोल्व कर दूँ, तो वाटर ऑब्वियसली बात है इसको डिसोशिएट करेगा, तब भी बेटा आपका NaCl टूटेगा किस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन में। लेकिन बेटा अगर मैं जब NaCl को वाटर में डिजोल्व करूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अलावा यहाँ पर वाटर के भी तो आयंस होंगे भाई, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो एक्वा स्टेट का मतलब हो गया बेटा जब मैं किसी कंपाउंड को किस में डिजोल्व कर रहा हूँ, वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, दैट इज एक्वस। तो वाटर के भी आयंस इंक्लूड होंगे। तो इसमें बेटा जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, तो इसमें एक तो मैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रोलाइट एक वो सब्सटेंस है जो आयंस में टूट जाता है, ठीक है, चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वा स्टेट में। मोल्टन स्टेट को हम फ्यूज स्टेट बोलते हैं, बिल्कुल प्योर स्टेट है। ठीक है बेटा, और बेटा जो एक्वस है, एक्वस का मतलब बेटा हमने उस कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया है, दैट इज एक्वस। ठीक है, अब बेटा अगर जब मैं बात करूं, अच्छा इसमें बेटा दो टर्म और डिस्कस करूंगा मैं, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड और अटैक्ड इलेक्ट्रोड। देखो अब मैं इलेक्ट्रोड के बारे में और बता देता हूं, फिर बेटा इस टॉपिक को हम प्रोसीड करते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रोड कोई भी वो सॉलिड रोड है जिसके अंदर करंट पास हो जाए। ठीक है, तो अगर किसी भी सॉलिड मटेरियल में करंट पास हो रहा है, जैसे बेटा या कोई भी जैसे आप बेटा ये समझो कॉपर की तार है, अगर कॉपर की वायर के अंदर करंट पास हो रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी भी सॉलिड चीज़ में करंट पास होता है तो उसके पीछे बेटा रीज़न होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, ठीक है ना। और बेटा अगर किसी सॉल्यूशन में करंट पास होता है तो बेटा उसके पीछे रीज़न होता है कि वहाँ पर फ्री आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा जो करंट पास होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके दो ही रीज़न है, या तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या बेटा वहाँ पर फ्री आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेटा और आप ये भी समझ सकते हो, जैसे ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट की रोड आपने देखा होगा कि जो बेटा सेल आते हैं, जो निप्पो वगैरह के सेल आते हैं जो रेडियो वगैरह में डालते हैं, एक बेटा उसमें एक ब्लैक सी रोड होती है, ठीक है ना, वो ग्रेफाइट की रोड है। तो आपको पता है उसमें करंट पास होता है, तो सिंपल सी बात, उसमें करंट पास क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब बेटा मैं इलेक्ट्रोड के ऊपर फोकस करूंगा, तो बेटा इलेक्ट्रोड दो टाइप के पास, इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से टाइप है बेटा मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक बेटा हम बोलेंगे दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, और बेटा एक को हम बोलेंगे अटैक्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर बेटा मैं लिखूं यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में बेटा, तो इसमें हम दो कैटेगरी बेटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक बेटा जो हमारे पास कैटेगरी होगी दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और बेटा एक हमारे पास कैटेगरी होगी अटैक्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज अटैक्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, अब नेम इंडिकेट करा इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो भैया इनर्ट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोसेस होगा उसमें इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा।
ठीक है। इट मीन्स बेटा ये जो इलेक्ट्रोड है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, पहली बात। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो क्या इस इलेक्ट्रोड का वेट चेंज होगा? क्या इस इलेक्ट्रोड का बेटा वेट चेंज होगा? नो, इस इलेक्ट्रोड का बेटा कोई भी वेट चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का नो चेंज इन वेट, इसका बेटा कोई भी वेट चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वेट। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी इलेक्ट्रोड है? जैसे बेटा हमारे पास हो गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जैसे बेटा हमारे पास हो गया ग्रेफाइट, अगर हम प्लेटिनम की रोड यूज़ करते हैं या बेटा ग्रेफाइट की रोड यूज़ करते हैं या बेटा गोल्ड की रोड यूज़ करते हैं, ये सभी इनर्ट हैं कि जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। दूसरे बेटा आपके पास आते हैं अटैक्ड इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है अटैक्ड इलेक्ट्रोड बेटा क्या करेंगे? ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बताओ अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना बेटा, हम लिख सकते हैं दैट इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो बताओ बेटा अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका वेट चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं या तो बेटा जो इनका वेट है वो इंक्रीज करेगा या बेटा जो इनका वेट है वो क्या करेगा बताओ, डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन सी इलेक्ट्रोड इनका एग्जाम्पल दीजिए। तो बेटा अगर जनरली हम, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल है अगर हम उसी का इलेक्ट्रोड यूज़ करें, मान लो बेटा मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहा हूँ जिंक सल्फेट और मैं जिंक की रोड यूज़ कर लूँ, तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं जिंक रोड यूज़ कर रहा हूँ इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है अगर मैं उसी मेटल की रोड यूज़ करूं तो यहाँ पर इस मेटल का वेट चेंज होगा। मान लो बेटा मैं कॉपर रोड यूज़ कर रहा हूँ किसके कांटेक्ट में, कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर बेटा कॉपर का वेट चेंज होगा बिकॉज यहाँ पर जो कॉपर एलिमेंट है, जो कॉपर रोड है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बेटा। अब हम अपने प्रोसेस के ऊपर आते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है बेटा, अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन और लिख देता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आपको पता है केमिस्ट्री में कभी भी लाइसिस वर्ड आता है, केमिस्ट्री में कहीं पर भी लाइसिस वर्ड आता है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। इट मीन्स बेटा जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में हो, अभी मैंने बताया था पीछे, या एक्वस स्टेट में हो, जब बेटा उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करेंगे तो अपने आयंस में क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा, डिसोशिएट होगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है बेटा, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when electricity is passed in molten state और aqueous state। ठीक है बेटा, या तो हम करंट पास करें मोल्टन स्टेट के अंदर बेटा, मोल्टन स्टेट, और बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज एक्वस स्टेट। ठीक है बेटा। तो जब बेटा मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या करेगा, डीकम्पोज होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बेटा प्रोसेस करवाने के लिए अब देखो हम क्या करवाएंगे, मान लो बेटा ये मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया, ठीक है। अब बेटा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है इनर्ट और अटैक्ड। बेटा ये मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये वो सॉलिड रोड है जिसमें बेटा करंट पास होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, इन रोड को बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो भैया इस रोड के ऊपर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इसके ऊपर नेगेटिव। जिस रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, जिस रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बेटा उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो इस पूरी रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ठीक है बेटा। अब बेटा मैं इसको नाम दे सकता हूँ, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसको हम बोलेंगे दैट इज एनोड। और बेटा एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, लूज करना, ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा जिस रोड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं बोलूँगा कैथोड। इसके ऊपर बेटा जो प्रोसेस होगा वो रिडक्शन प्रोसेस होगा, और बेटा रिडक्शन का मतलब हो गया दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसमें मैं कोई भी सॉल्यूशन यूज़ करूँगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करूँगा। जैसे मान लो बेटा मैंने मोल्टन NaCl यूज़ किया। अब आपको पता लग गया मोल्टन और एक्वस में क्या फ़र्क है। अगर मैं बात करता हूँ मोल्टन NaCl की, मोल्टन बेटा NaCl की, तो आपके पास ओनली 2 टाइप ऑफ आयन होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लेकिन बेटा जब मैं बात करूँगा दैट इज़ एक्वस NaCl की, दैट इज एक्वस NaCl, तो बेटा आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो मिलेगा, लेकिन भैया एक्वस का मतलब वाटर हो गया, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा। तो मान लो बेटा मैंने ये मोल्टन NaCl यूज़ किया, तो आपको पता है आपके सॉल्यूशन में बहुत सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब बेटा जैसे ही ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो इस कंप्लीट रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ पॉजिटिव रोड के ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा यहाँ पर। और बेटा नेगेटिव रोड की तरफ बताओ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा आपके पास, ये पॉजिटिव आयन। तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव रोड की तरफ पॉजिटिव आयन का अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव रोड के ऊपर नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा। और ये आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, रेस्पेक्टिव का मतलब बेटा अपने अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंचने के बाद ये चार्ज को लॉस करेंगे, लूज करेंगे, और बेटा ये न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो रिएक्शन होगी क्या, अगर मैं बात करता हूं बेटा दैट इज एट एनोड। अब आपको पता है कि भाई एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन आएगा। बताओ कौन आएगा, Cl नेगेटिव। तो ये बेटा जो Cl नेगेटिव है, और आपको पता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो ये बेटा जो Cl नेगेटिव है ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है। तो किसी भी आयन का न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी चेंज, PC, प्राइमरी चेंज, कन्वर्जन ऑफ आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, इनटू न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज प्राइमरी चेंज। अगर बेटा प्राइमरी चेंज से बनने वाला प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल है, आपको पता है कि एक क्लोरीन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन के तो भैया 2 एटम कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 ये स्टेबल है, केवल क्लोरीन का एटम स्टेबल नहीं है। तो बेटा अब क्या होगा कि ये एक क्लोरीन एटम और कंबाइन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको बेटा हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो सेकेंडरी चेंज क्या है, अगर प्राइमरी चेंज से बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो उसमें बेटा कुछ अदर चेंजेस होंगे सो दैट एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है। तो पहले क्लोरीन आयन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, एक क्लोरीन स्टेबल नहीं होता, दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना लेगा। ठीक है बेटा। अगर आप इसको एक स्टेप में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है आपके सॉल्यूशन में बहुत हजारों करोड़ों Cl नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है ना। तो बेटा 2 Cl नेगेटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और 2 Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 Cl बेटा कंबाइन होकर क्या बनाएगा बताओ, 2 Cl कंबाइन होकर बनाएगा क्लोरीन गैस। तो आपको पता लग गया कि एनोड पे बताओ हमें क्या मिल रही है बेटा, क्लोरीन गैस। एनोड का प्रोडक्ट क्लोरीन गैस है। ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा अगर हम बात करें एट कैथोड, ठीक है बेटा, अब बताओ कैथोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। बताओ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन, तो ये बेटा जाएगा Na पॉजिटिव आयन। आपको पता है कैथोड पे बताओ क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब बेटा क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा Na पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपको ये पता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया -1 चार्ज, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1 ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सोडियम में। तो आपको सोडियम मेटल कहाँ मिलेगी, कैथोड के ऊपर।
ठीक है बेटा। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आप लॉस करके दिखा रहे हो उतने ही गेन भी करके दिखाने हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आप जो ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक गेन हो गया। अगर आप ये रिएक्शन लिखते हो तो कैसे लिखोगे बेटा, 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू सोडियम मेटल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन भी होने चाहिए, यही बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है ना, सो दैट बेटा आपका सॉल्यूशन बताओ कैसा रहे, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेना बेटा, यहां पर ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, बेटा स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, उसको करवाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल चेंज करने पड़ेंगे। एक बात बताओ बेटा, ये मैंने ये जो बेटा ग्लास का मैंने कंटेनर लिया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसमें बेटा मैंने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया। अगर मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करता तो क्या ये रिएक्शन होती, नहीं होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन कब हो रही है, जब बेटा मैं यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ इसके अंदर। इट मीन्स ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन कब हो रही है, जब इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, तो अपने आप ये रिएक्शन नहीं होगी। बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जो प्रोसेस अपने आप ना हो, उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो अब हाँ बेटा एक चीज़ और है बेटा, वो ये है कि जिस कंटेनर में ये हम पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस कंटेनर को बेटा मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या बेटा इसका दूसरा नाम होता है वोल्टामीटर। वोल्टमीटर नहीं, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। ठीक है बेटा, तो अब बेटा आपको पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे हम उसका आंसर देंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आएगा कि जैसे अभी जो मैंने डिस्कस किया, व्हाट आर द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस of molten NaCl, of molten NaCl by using, वो बेटा लिख सकता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, या बेटा अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लिखे तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख सकता है बेटा। ठीक है ना बेटा, या बेटा वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी लिख सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। तो मान लो बेटा उसने ये क्वेश्चन दिया कि बताओ भाई अगर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, तो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा अभी हमने देखा था, बताओ हमें एनोड पे क्या मिल रहा था, एट एनोड। आप कंप्लीट बेटा रिएक्शन लिखोगे, ये जो बेटा रिएक्शन है ना, आपको एक कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखानी है। तो बताओ भैया एनोड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस। बताओ बेटा हमें कैथोड के ऊपर क्या मिल रहा है बेटा, कैथोड के ऊपर बेटा हमें मिल रहा है दैट इज सोडियम मेटल। ठीक है, अब ये तो बेटा मोल्टन की बात थी। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसी को, अगर वो मोल्टन की जगह एक्वस NaCl बोले, एक्वस NaCl बोले, ठीक है बेटा, तब प्रोडक्ट क्या होगा। क्योंकि भैया आपको पता है अगर एक्वस NaCl में क्या होगा भाई Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन तो प्रेजेंट होगा ही, इसके साथ साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होगा। तो आपको पता है अगर मैं लिखूंगा जब एनोड के ऊपर जब बेटा मैं रिएक्शन करवाऊंगा, और आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव पे जाने के लिए 2 नेगेटिव तैयार हैं। ठीक है, अब कौन सा नेगेटिव जाएगा, अब वो नेगेटिव आयन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। आप कहोगे सर आपने एक नई टर्म यूज किया, डिस्चार्ज पोटेंशियल, दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझो भाई। किसी भी जो भी आपके पास पर्टिकुलर आयन है, ठीक है, किसी भी आयन को अपने इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होने के लिए, चार्ज को लॉस करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा,
उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। देखो नेम इंडिकेट कर, डिस्चार्ज मतलब उसका चार्ज का लॉस हो जाना। पॉजिटिव है तो वो खत्म हो जाएगा, नेगेटिव है तो बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर आयन को अपने चार्ज को लॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब मेन बात ये आती है कि डेफिनेशन से कोई इसका ज़्यादा रोल नहीं है बेटा, मेन है कि सर हम पहचानेंगे कैसे इनमें कौन सा जाएगा। तो उसके लिए बेटा मैं आज आपको एक छोटा सा आगे भी जो काम आएगा बेटा कॉम्पिटिटिव में बेटा बहुत काम आएगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें कैटायन के लिए भी सीरीज है बेटा, ठीक है, और एक बेटा सीरीज होती है एनायन के लिए। तो बेटा मैं कैटायन के लिए लिख देता हूँ, मतलब इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। तो इस सीरीज का हम यूज़ करेंगे। ये है बेटा ले के बड़ा शरीफा काला नन्हे मियाँ अलाउद्दीन मेरा जिक्र करने फ्रेंड डी को नी साब को लाया हाय क्यों मरा आज पीटर एंथनी। और लास्ट बेटा फ्लोरीन आपके पास। ये बेटा इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लगा देना, ठीक है ना। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल, सभी पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो जैसे जैसे बेटा आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू लगातार कम हो रही है, ठीक है ना। ये बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू बताओ लगातार क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होते जा रही है। इसी तरह बेटा एनायन में आपके पास है सुनो CBI, सुनो, ठीक है बेटा, CBI क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब अगर मैं आपको ये कहूँ जैसे अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास दो आयन है Cl और OH, बताओ इनमें कौन जाएगा। मैंने आपको ये कहा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, जो नीचे मिलेगा। अब बताओ ये एक Cl है एक OH है, तो बताओ OH और Cl में नीचे कौन मिल रहा है, बताओ भाई OH और Cl में नीचे कौन मिल रहा है आपके पास, दैट इज Cl। तो Cl नेगेटिव आयन जाएगा भाई एनोड के ऊपर। जो आयन नीचे मिलेगा उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कम होगी। इसको बेटा हम कंप्लीट डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।